श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है वो चल रहा है और आज है 29 जून और आज है गुप्त नवरात्रि पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग 3 कनेर के फूलों से और 1 समी के पत्ते से एक नया उपाय करेंगे, जिससे आपके घर में जो परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी, रोग बीमारी समाप्त हो जाएंगी और जो आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे हम 3 महा उपायों की। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो कि है आपकी इच्छाओं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला उपाय। स्क्रीन पे आप लोगों को पीला वाला कनेर दिख रहा है। इसी कनेर के यानी पीले वाले कनेर के आपको 3 पुष्प लेने हैं। यदि 3 से भी ज़्यादा आपका चढ़ाने का मन है तो भी ले सकते, नहीं तो 3 ही फूलों का उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। साथ ही हम सभी लोगों को लेना है 1 समी का पत्ता। समी का पत्ता 1 ही लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, 1 ही पत्ते का उपाय है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आप लोग लेंगे तांबे का 1 कलश और इस कलश के अंदर आप लोग डालेंगे अपने घर का शुद्ध जल, कुछ और नहीं डालना है मित्रों। यदि आपका मन है तो आप गंगा जल डाल लीजिएगा, अन्यथा जल ही पर्याप्त है। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर मित्रों हम सभी लोगों ने सबसे पहले क्या लिया है? शमी का 1 पत्ता। तो जो आप लोगों ने शमी का 1 पत्ता लिया, हाँ उससे पहले आप लोगों को बता दें, जो आप लोगों ने तांबे का 1 कलश लिया है ना, जिसमें आपने अपने घर का जल लिया है मित्रों, उस कलश में वो जो शमी का पत्ता है उसे महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करने से पहले क्या करना है? मात्र स्पर्श करा लेना, ठीक है। शमी के पत्ते को कलश से स्पर्श करा लेना। इसके बाद जहाँ से जलाधारी से जल नीचे गिरने ही वाला होता है वहाँ पर आप सभी लोग शमी के पत्ते को समर्पित कर देंगे, अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए। शमी का पत्ता समर्पित करने के बाद में मित्रों आप लोगों ने लिया है 1 लोटा जल। उस जल को आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जब जल महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाए, इसके बाद जो आपने लिए हैं क्या? 3 कनेर के पुष्प। देखिए 3 कनेर के पुष्प लेना अनिवार्य है। अगर आपकी बहुत इच्छा है महादेव जी का श्रृंगार करने का, तब आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने पुष्प ले लीजिएगा, लेकिन पहले 3 क्रम से आप लोग पुष्प समर्पित करेंगे। पहला कनेर का पुष्प भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा। दूसरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा और तीसरा पुष्प आपको महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना अनिवार्य है। इसके अलावा और भी जो लिए हैं तो थोड़े से और आप लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता के हस्त कमल पे और पूरी शिवलिंग पे भी आप लोग समर्पित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अपने हृदय की बात, जो भी आपकी मनोकामना है वह महादेव जी से कहना अनिवार्य है, तभी वह जान पाएंगे कि आखिर कौन सी इच्छा लेकर के आप महादेव जी के मंदिर आए हुए हैं। पहला उपाय समझ गए आप लोग। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोग लेंगे 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी ना हो और खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो अब इस गुप्त नवरात्रि के बाद 11 जुलाई से सावन का पर्व शुरू होने वाला है, जो कि महादेव जी का सबसे प्रिय महीना होता है। सावन उनका सबसे प्रिय होता है। उस पे आप लोग जो भी आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं उपाय कर लीजिएगा, महादेव जी आपका ज़रूर झोली भरेंगे। तो 1 बेलपत्र लेने के बाद में 1 चुटकी आप लोगों को काला तिल लेना है। रोग बीमारी का उपाय है मित्रों, तो आप लोग तांबे का 1 कलश लेंगे, जिसमें अपने घर का जल तो लेंगे ही, लेकिन जब भी हम रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। तो मित्रों आपके पास थोड़ा सा भी गंगा जल हो तो उस कलश के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए आप लोग जब कोई भी उपाय करते हैं, यानी हमें अपने जब घर में अपने मम्मी पापा से कोई बात मनवानी होती है तो क्या करते हैं? घर में कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो मम्मी पापा को बहुत अधिक प्रिय होता है, खासकर सबसे छोटा वाला। तो हमें यही क्रम यहाँ पे अपनाना है।
माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री आप सभी लोग जानते हैं। तो रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपके घर के उस प्रिय सदस्य का रोग समाप्त हो जाए, तो आप बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और माता रानी से रोग मुक्ति का जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोल करके उसके लिए आप विनती करेंगे और जो एक चुटकी काला तिल है उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। मित्रों, लास्ट में आपने जो एक लोटा जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जब हम कोई उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करते हैं तो वह महादेव जी तक ज़रूर पहुंचता है। तो मित्रों, यहाँ पर 2 उपायों की बात कर ली है और तीसरे उपाय को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, जो आज हम तीसरा उपाय करने वाले हैं वह है क्रोध मुक्ति का उपाय। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को बहुत जल्दी से क्रोध आ जाता है, छोटी सी बात होगी लेकिन गुस्सा नाक पे रहता है। ऐसे में आप लोग एक बेलपत्र लेंगे जो कहीं से कटी फकी ना हो। साथ में आपको लेना है हनी, जी हाँ, शहद लेना है आपको, थोड़ा सा शहद, क्योंकि जब जीवन की कड़वाहट को दूर करना हो तो कोई भी कड़वाहट हो उसे मिठास से ही समाप्त किया जा सकता है। तो आप लोग 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा, वो किसी भी ब्रांड का हो, कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बताई गई है। साथ में आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे क्या, अपने घर का शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे, शहद और बेलपत्र पूजन की थाली में ले करके मित्रों पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आपने लिया है शहद, उसका लेपन करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। क्रोध करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर साथ में उनसे निवेदन करते हुए कि उस व्यक्ति का जो क्रोध है वह शांत हो जाए। इसके बाद में जो एक बेलपत्र लिया है उसे इसी शहद के ऊपर चिपका दीजिएगा मित्रों, और महादेव जी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे उस क्रोध करने वाले व्यक्ति के लिए कि उसके अंदर की जो कड़वाहट है, जो जहर है, वो समाप्त कर दे महादेव जी, और उसके अंदर भी इस शहद के माध्यम से ऐसे मिठास भर दें और वह सभी से प्रेम पूर्वक बात करें और जो आप कहना चाहें महादेव जी से कह करके। और लास्ट में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और जाते जाते भी महादेव जी का आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। और जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके लिए भी एक बार और विनती करके मित्रों, इसके बाद आप लोग अपने घर पे वापस आएंगे। तो ये जो क्रोध मुक्ति का उपाय है इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि महादेव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और वह क्रोध करना छोड़ देगा। तो मित्रों, यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद व गुप्त नवरात्रि चल रही है तो माता रानी का आशीर्वाद भी आप व आपके परिवार पे सदा ऐसे बना रहे। मैं यही इच्छा और यही कामना करती हूँ।